Hello Vishal, can you hear me? यस। कैसे हो? I'm good. How are you? बढ़िया, आप सुनाए। Okay, विशाल आपने पीटी एग्जाम भी दिया था ना? दिया था, हाँ जी। अच्छा, वो आपका नहीं हुआ? नहीं, उसमें 7 ही आए। ओके, जस्ट अ मिनट। आपको 8 ही चाहिए थे, राइट? हम्म, इसके बाद सोच रहा हूँ नाटी के बाद दोबारा देने की। तो आप नाटी हिंदी में देने का सोच रहे हो? मैंने नाटी 2 बार दिया हिंदी में, मेरा क्लियर नहीं हुआ। 2 बार में भी? हम्म। ओके। आपके पास डायलॉग्स वगैरह उसका कुछ है, लाइक व्हाट केम, आपने अगर नोट्स बनाए हो तो? अब तो मैंने दिया था लास्ट नवंबर दिसंबर में दिया था। ओके, तो एनी आइडिया किस टाइप का आया था? आपको आपको प्रैक्टिस लिंक पे मिला होगा शायद। इजी थे बिल्कुल, और सही भी बोल रहा था, पता नहीं क्यों नहीं नंबर आए फिर भी। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं नंबर क्यों नहीं आया आपके। आपके एक्चुअली नंबर आए कितने थे वैसे? एक बार 57 आए थे। एक हम्म, बार शायद, 1 मिनट में देखता हूँ। हम्म। भी एक बार तो 40 50 से भी कम रह गए थे शायद। 50 से भी कम रह गए थे? वो फर्स्ट टाइम में रहे हुए? नहीं, फर्स्ट टाइम में तो 57 ही आ गए थे। हम्म। और पता दूसरी नहीं बार क्यों नहीं। है? आई थिंक हो दूसरी बार। सकता है आपने सी आपने फ्लुएंसी में प्रॉब्लम की होगी, या तो ठीक है ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपने मीनिंग चेंज किया होगा सेंटेंस का, वर्ड टू वर्ड आप उसमें बोल रहे होंगे। ठीक है, अगर फ्लुएंटली नहीं आप बोलोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है हमारी। वो आपके मार्क्स कटेंगे, चाहे आपने ठीक भी बोला हो लेकिन फ्लुएंटली नहीं बोला है तो उसमें आपके मार्क्स कटेंगे। या फिर अगर मैं आपने कुछ ऐड किया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से जो उन्होंने नहीं बोली है, तब आपके मार्क्स कटते हैं। या फिर उन्होंने कुछ बोला है, उस चीज को आपने हटा दिया है। जैसे अगर वो बोल रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसका मीनिंग ये होगा, तो आपने ओमिट किया है वेरी मच को, तो वो चीज के मार्क्स कटेंगे आपके। ये छोटी छोटी चीजें, इसमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ किया था उसमें? नहीं, ये मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने ना तो कोई रिपीट भी नहीं लिया था। भी अच्छा, सही समझ, सब रिपीट लेना समझ चाहिए। समझ में आ रहा था सारा कुछ, पता नहीं क्यों नहीं आया फिर भी। एक बार 57 है, एक बार 51 है। आपका टॉपिक आपको याद है क्या आया था? एक बार तो रेंटल कार वाला आया था। ठीक है। एक बार आया था एनिमल शेल्टर के लिए। ओके। और अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? प्रैक्टिस वो एक ऑनलाइन कोचिंग ली थी, उसने डायलॉग दिए हुए थे, उससे करता था। अच्छा, तो उन्होंने आपको क्या क्या बताया था? उन्होंने कोई बताए। फीडबैक दिया कुछ जब आपके मार्क्स आए? नहीं, वो कह रहे थे हो जाता है, स्टिकनेस हुई है भी, क्या कहते हैं, दोबारा फिर दे के देख लो। अच्छा। वो कहते थे भी डेली, क्या कहते हैं, हम्म, टेलीग्राम ग्रुप था जैसे भी, अकेली अकेली लाइनें, पूरी पूरी लाइनें लिख के देख भी, मेरे को काम भेजो पेपर पे लिख के। हाँ। तो मैंने भेजी थी एक आधी बार, बाकी मैं शॉर्ट सेंटेंस ही लिखता था। वो करे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा मतलब आप शॉर्ट सेंटेंस लिखते थे, मतलब आप नोट्स बनाते थे तो फिर आप हम्म। बोलते थे तो वो चलेगा नहीं? हम्म। बस सेट। ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है। um, आप प्लीज अपने पास एक नोटपैड रखना और एक पेन भी। ओके। 1 मिनट। छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? ओके, रेडी? हाँ जी। जस्ट अ मिनट। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। नहीं नहीं, अभी मैं चला रही हूँ, अभी जस्ट अ अच्छा। मिनट।
अच्छा, इसमें ना बीप नहीं आएगी, मैं सिर्फ आपको एक डायलॉग चलाऊंगी एंड वो आपको एज इट इज रिपीट करना है, ठीक है। पॉज मतलब पॉज आपको इंटेंशनली वैसे खुद समझना है कि मैं जब पॉज कर दूंगी तब आपको अपने आप को बोलना है, ठीक है। ओके, बी रेडी। Good morning. I'm from the Department of Home Affairs. How can I help you today? सुप्रभात। सुप्रभात, मैं गृह विभाग से बोल रहा हूँ। आज मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? ओके, मैं आपका गृह विभाग से बोल रहा हूँ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? परफेक्ट। नमस्ते, मैं अपने पति और बच्चों के लिए पार्टनर वीजा और नागरिकता आवेदन के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। हेलो, आई वांट टू इंक्वायरी अबाउट माय पार्टनर वीजा एंड माय चाइल्ड वीजा। ओके, नॉट चाइल्ड वीजा। उन्होंने बोला मैं अपने पति और बच्चों के लिए पार्टनर वीजा और नागरिकता सिटीजनशिप। आवेदन के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। पार्टनर वीजा, ठीक है। वो कह रही है पति और बच्चों के लिए पार्टनर वीजा और नागरिकता आवेदन के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। सो आई वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टनर वीजा एंड सिटीजनशिप एप्लीकेशंस फॉर माय हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। ओके, ठीक है, एक बार फिर से। पति और बच्चों के लिए पार्टनर वीजा और नागरिकता आवेदन के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। हेलो, आई वांट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टनर वीजा एंड आल्सो अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ फॉर माय हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। ओके, सिटीजनशिप, उन्होंने आवेदन भी बोला, मतलब एप्लीकेशन फॉर माय हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, ठीक है। Sure. Are you currently holding a permanent residency or do you still have a temporary visa? आपके पास नमस्कार, आपके पास अभी कोई स्थायी नागरिकता है और आप कोई स्थायी वीजा रखते हो? ओके, उन्होंने बोला श्योर। श्योर मतलब बिल्कुल या फिर ठीक है। आर यू करंटली होल्डिंग अ परमानेंट रेजिडेंसी और डू यू स्टिल हैव अ टेम्पररी वीजा? आर यू करंटली होल्डिंग अ परमानेंट रेजिडेंसी, क्या आपके पास अभी स्थायी निवास है, और डू यू स्टिल हैव अ टेम्पररी वीजा? विशाल, टेम्परेरी समझ नहीं आई मेरे को। क्या आपके पास स्थायी निवास है, स्थायी मतलब परमानेंट ये रेजिडेंसी, या फिर आप अभी भी टेम्पररी वीजा पर हो, या फिर अब अभी भी अस्थायी वीजा पर हो? ओके, ठीक है, एक बार फिर से। Permanent residency or do you still have a temporary visa? नमस्कार, आपके पास स्थायी निवास है और अभी भी आप टेम्परेरी अस्थायी वीजा पर हो? No. वो पूछ रहा है कि आप, क्या आपके पास स्थायी वीजा है, क्या आपके पास परमानेंट वीजा है, या फिर आप अभी भी टेम्पररी पर हो? वो पूछ रहा है इन दोनों में से क्या ऑप्शन है आपका, ठीक है। ही इज आस्किंग इज इट ओके, दिस और दिस, ठीक है। और उसने शुरू में बोला ठीक है, ठीक है, नॉट नमस्ते, वो नमस्ते हो चुका। हेलो, ठीक है? हेलो को हेलो नहीं कहा उसने नहीं केवल? नहीं, उन्होंने बोला श्योर। Permanent residency or sure. Are you ओके, currently holding a permanent residency or do you still have a temporary visa? ठीक है, क्या आपके पास अभी स्थायी निवास है, या फिर आप अभी भी अस्थायी वीजा पर हैं? ओके, परमानेंट रेजिडेंसी स्थायी निवास और टेम्पररी वीजा अस्थायी वीजा। ओके, ओके। मेरे पास स्थायी निवास है, लेकिन मेरे पति अस्थायी वीजा पर हैं। I have permanent residency, but my husband is on temporary visa. परफेक्ट। मैं जानना चाहती हूँ कि नागरिकता के लिए आवेदन कब किया जा सकता है।
I want to know about when I can apply for the application of citizenship. ओके, नागरिकता के लिए मैं कब आवेदन कर सकती हूँ? आई वांट टू नो व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, दैट्स इट, नॉट एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। Okay. ओके, ये थोड़ा लंबा है। To apply for citizenship, you usually need to have lived in Australia for at least 4 years, with at least 1 year as a permanent resident. Do your husband and children meet these requirements? आपको नागरिकता के आवेदन के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 4 साल होने चाहिए और 1 साल तक आपके पास स्थायी नागरिकता होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पति और बच्चों के पास स्थायी नागरिकता है? ओके, वेरी गुड, वेल डन। लास्ट का बस थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया था। डू योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन मीट दीज रिक्वायरमेंट्स? क्या तुम्हारे पति और बच्चे इस आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और करते हैं, या फिर इन शर्तों को पूरा करते हैं। ओके। मेरे पति को यहाँ सिर्फ 2 साल हुए हैं और बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। My husband only living here for only 2 years and my kids are studying in the school. Okay, एक बार फिर से। मेरे पति को यहाँ सिर्फ 2 साल हुए हैं और बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या उनके लिए कोई विशेष छूट या प्रक्रिया है? My husband is living here from last 2 years and my kids are studying in the school. Is any kind of special arrangement for my kids? Okay, क्या उनके लिए कोई विशेष छूट या प्रक्रिया है? विशेष छूट, डिस्काउंट एंड प्लस नहीं, इसे छूट को हम बोलेंगे एक्सेम्पशन। ओके, इज देयर एनी स्पेशल एक्सेम्पशन? और प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर, प्रोसेस और प्रोसीजर, बोथ विल बी करेक्ट। ओके, Children under 16 years can be included in your citizenship application, and they don't need to meet the residency requirement. बच्चे जो 16 साल की उम्र के अंदर हैं वह आपकी नागरिकता की आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उनको कोई स्थायी निवासी की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि, ठीक है, उनको निवास की शर्त पूरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे डोंट नीड टू मीट द रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट। उन्हें कोई निवास की शर्त पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। But your husband will need to wait until he has completed the 4 years of residence. पर आपके पति को 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा जब वह इन शर्तों को पूरा कर लेंगे। No. But your husband will need to wait until he has completed the 4 years of residence. 4 years of residence. आपके पति को 4 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब वह 4 नागरिकता को पूरा कर लेंगे। निवास को पूरा, लेकिन आपके पति को 4 साल का निवास पूरा होने का इंतजार करना होगा। Okay, your husband will need to wait until he has completed the 4 years of residence. तो आपके पति को 4 साल का निवास पूरा करने का इंतजार करना होगा। That's it. Okay. Okay. ठीक है, तो मैं बच्चों को अपने आवेदन में शामिल कर सकती हूँ। All right, so I can include my kids in my application. क्या मुझे ऑनलाइन आवेदन करना होगा या व्यक्तिगत रूप से आकर? I have to apply online or I have to come in person? The process is online. You'll need to create an IMI account, upload documents such as passports, birth certificates, and your permanent residency details.
जो यह प्रक्रिया है वह ऑनलाइन है। आपको इसके लिए कहीं एक खाता बनाना होगा इमी अकाउंट के नाम से, और उसमें आपको दस्तावेज डालने होंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और स्थायी नागरिकता की जानकारी। ओके, परफेक्ट। एक थोड़ा सा इसमें आपने एडिशन किया है। आपको एक इमी अकाउंट बनाना होगा जिसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और स्थायी निवास से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ठीक है, अपलोड को आप अपलोड बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम और इन दैट। इमी अकाउंट को खाता नहीं कहेंगे या इमी अकाउंट ही कहेंगे? इमी अकाउंट नाम है। ओके। इमी अकाउंट, अगर उन्होंने बोला था कि ये वाला, ये जो है इसका खाता परमानेंट खाता या फिर सेविंग खाता, तो उसके लिए आप बोल सकते हो, लेकिन ये नाम है इमी अकाउंट। ओके। ठीक है, इमी अकाउंट बनाना पड़ेगा और पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और स्थायी निवास से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। After submission, you'll be invited for a citizenship test and interview. यह सब कुछ डालने के बाद आपको बुलाया जाएगा नागरिकता के आवेदन के लिए, और उसके लिए आपको एक परीक्षा भी देनी पड़ेगी। ओके, परीक्षा भी देनी पड़ेगी और उन्होंने इंटरव्यू भी बोला था। आफ्टर सबमिशन यू विल बी इनवाइटेड फॉर अ सिटीजनशिप एंड इंटरव्यू। आफ्टर सबमिशन, आवेदन जमा होने के बाद या फिर जमा होने के बाद, यू विल बी इनवाइटेड फॉर अ सिटीजनशिप टेस्ट एंड इंटरव्यू। आवेदन जमा हो या आवेदन जमा होने के बाद आवेदन जमा होने के बाद आपको नागरिकता की परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी स्पष्ट कर दी। थैंक यू सो मच, यू क्लियर ऑल द इंफॉर्मेशन। You have cleared all the information, or you have explained all the information clearly. थैंक यू सो मच। Please visit our क्या website. बोला आपने? मैंने बोला, लास्ट में उन्होंने बोला था बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी स्पष्ट कर दी। थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने सारी जानकारी स्पष्ट कर दी। यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन क्लियरली। ओके, यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, आपने सारी जानकारी स्पष्ट कर दी क्लियरली। ओके। You're welcome. Please visit our website for detailed instructions. धन्यवाद, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। योर वेलकम को आप बोलोगे कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ओके। योर वेलकम, कोई बात नहीं। Please visit our website for detailed instructions. Vishal, what did you say for that? इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। Okay, इसके लिए की जगह प्लीज विजिट बोला था, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर अधिक जानकारी, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अधिक जानकारी लें। Okay, please visit our website for detailed instructions. तो क्या प्रॉपर बोलेंगे कि हमारी वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी लें? प्लीज विजिट हमारी वेबसाइट पर जाकर, या तो आप बोल सकते, हाँ, अधिक जानकारी और विस्तृत निर्देश भी आप बोल सकते हो। अधिक जानकारी इजी रहेगा, अधिक जानकारी ले सकते हैं। ओके। And feel free to contact us if you need further assistance. Good morning. और आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की अन्य सहायता चाहिए। हाँ, ठीक है। और आप हमको संपर्क भी कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की अन्य सहायता की जरूरत पड़े। नीड फर्दर असिस्टेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। विशाल, आपके वैसे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके कुछ वर्ड्स आपको एक्चुअली मीनिंग पता है, उससे मुझे लग रहा है कि आपने काफी अच्छी तैयारी की है, बट कुछ वर्ड्स जो है ना जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा मीनिंग जो है वो चेंज कर रहे हो। तो जब मीनिंग चेंज करते हैं ना, उससे हमारे मार्क्स ज्यादा कटते हैं। हम ऐड करते हैं और ओमिट करते हैं चीजें, उससे हमारे मार्क्स इतने नहीं कटते हैं। डिस्टॉर्शन में हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। तो अगर आपको पूरा मतलब समझ नहीं आया है, प्लीज टेक अ रिपीट। हमारा एक रिपीट जो होता है वो बिना किसी पेनल्टी के होते हैं।
ठीक है। और आप एक बीच में करेक्शन भी बोल सकते हो अगर आपको थोड़ा कुछ खुद समझ में नहीं आया है, ठीक है। ओके आई वुड सजेस्ट यू, आपको एक लेना ही है दोनों डायलॉग पे, एक एक रिपीट और एक एक करेक्शन, जिससे कि आप परफेक्टली एकदम स्मूथली सारी चीजें ढंग से ट्रांसलेट कर सको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आपने नाटी की वेबसाइट पे जाके खुद किया है वो वाला प्रैक्टिस? नहीं, खुद तो नहीं किया मैंने कोई वो आपको प्रैक्टिस लिंक दिया था उन्होंने? गूगल ड्राइव में दिए थे डायलॉग, हाँ, वो वाले प्रैक्टिस किए थे आपने? करे थे। एंड उसमें नाटी वेबसाइट पे जाके एक वहां पे भी डायलॉग मिलता है, वो वाला किया था आपने? नहीं, वो नहीं करा। एक वो वाला करते हैं, ठीक है। आ, उसमें आपको बीप के बाद बोलना है, ठीक है। ओके। Just a minute. अच्छा, वैसे आपने पंजाबी के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? नाटी की पंजाबी। मैंने पंजाबी भी कर सकता था, पर करा नहीं। मैं कहा हिंदी में अच्छी लगती, मैं बोलता। पंजाबी का मेरे को एक्चुअल वर्ड कहीं नहीं पता थे। ओके। आप सजेस्ट करो, पंजाबी में दो। नहीं, अब वो तो आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने में कि आप हिंदी में कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो, या फिर आपका पंजाबी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको पता होगा। बोलता तो मैं डेली लाइफ में दोनों ही हूँ, हिंदी भी पंजाबी भी। मतलब आप बाइलिंगुअल दोनों, मतलब 50-50 बोलते हो? नहीं, परफेक्ट बोल देता हूँ दोनों। अच्छा, परफेक्ट। ठीक है, फिर तो आपको अगर कॉन्फिडेंस, और आपने ऑलरेडी 2 बार दे भी दिया है हिंदी का, सो इट्स बेटर टू गो अहेड विद हिंदी ओनली। ओके। ओके। बच्चों का तो ये पहली बारी में क्लियर हो जाता है। मेरे एक सरदार दोस्त ने दिया था, उनका तो उसने हिंदी में दिया था, उसका तो पहली बारी में हुआ था। मेरा पता नहीं आपने क्यों घर पे दिया था या फिर सेंटर पे? घर पे ही दिया था दोनों बार। और आपका ये रिजल्ट भी टाइम पे इशू हो गया था ना? हाँ, आफ्टर 7 और 8 डेज लगते हैं शायद, उतने दिन बाद आ गया था। हम्म, ठीक है। ये करते हैं। मे बी आपको सी अब क्या करना है, जैसे ही बीप होगा ना विशाल, उसके बाद 1 सेकंड का पॉज देना और उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। ओके। ओके, मैं एक आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आपको करना है। ऑलराइट। ये Dialogue. A Hindi-speaking lady, Bakshi, and her 7-year-old son, Rakesh, are having an interview with Joan Appleby, a NDIS National Disability Insurance Scheme worker. They are meeting for the first time in person to discuss Rakesh's support needs. The dialogue begins now. Hello, Mrs. Bakshi. I'm Joan. Please come in. नमस्ते मिसेस बख्शी, मैं जोन हूँ, कृपया अंदर आए। फिनिश अटेम्प्ट। ओके, जैसे आपने बोला उसके बाद 1 सेकंड का पॉज देना है एंड देन यू हैव टू फिनिश, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज फॉर यू ओके। विशाल। धन्यवाद। कृपया मुझे निर्मला बुलाइए। थैंक यू, प्लीज कॉल मी निर्मला। I will, thank you. And who have we got here? Is this Rakesh? I have heard a lot about you. जी जरूर। और आपके साथ आज यहाँ कौन आया? यह राकेश है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। ओके, सी आपने पूरा डिस्टॉर्ट कर दिया लास्ट वाला। उन्होंने क्या बोला था? लेट्स, आपने बोला कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। अभी आप इसके बारे में नहीं, आपने राकेश से डायरेक्टली बात की है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। ओके, दैट्स व्हाट शी सेड। लेट्स हियर इट अगेन।
I will, thank you. And who have we got here? Is this Rakesh? I have heard a lot about you. जी जरूर। और आज आपके साथ यहाँ पर कौन आया? यह राकेश है। मैंने राकेश के बारे में बहुत सुना है। ठीक है। मैं करूंगी, उन्होंने फिर बाद में बोला थैंक यू। ओके, मैं करूंगी, धन्यवाद। और ये कौन है? क्या ये राकेश है? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ओके, नेक्स्ट वन। मुझे क्षमा करना जोन, राकेश जरा शर्मीला है। आज उसका दिन बहुत व्यस्त रहा और वो बहुत तनाव में है, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है। Please forgive me. Rakesh is too shy and his day is too busy today and he is feeling stressed and that's why he's not answering all the questions. ओके, एक्स्ट्रा ऑल द क्वेश्चंस उन्होंने लास्ट में नहीं बोला। दैट्स व्हाई ही इज नॉट आंसरिंग, तभी वो जवाब नहीं दे रहा है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट आंसरिंग। मुझे क्षमा करना जोन, राकेश जरा शर्मीला है, उसका आज दिन बहुत व्यस्त रहा है और वो बहुत तनाव में है, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा है। ओके, आई एम सॉरी जोन, और प्लीज फॉरगिव मी जोन। ठीक है, I'm sorry, John, or forgive me, John. Rakesh is a little shy. He had a very busy day today and he's very stressed. So he's not answering. That's okay. Don't worry. I'll make sure this is a comfortable process for both of you. I'll shut the door so it's not so noisy in here. चिंता मत कीजिए, मैं दरवाजे को बंद कर देती हूँ और आपके लिए एक कंफर्टेबल स्पेस। ठीक है, एक और बार। ठीक है, अब सी, जैसे आपको ये सुनाई नहीं दिया तो आपको ये वाला रिपीट करना है विशाल। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन हियर, स्टार्ट करते ही आपका ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रिपीट द सेगमेंट, देन क्लिक ऑन ओके। That's okay. Don't worry. I'll make sure this is a comfortable process for both of you. I'll shut the door so it's not so noisy in here. ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं यह ध्यान रखूंगी मैं आपके लिए एक कंफर्टेबल प्रक्रिया दोनों के लिए करूं और मैं यह दरवाजे को भी बंद कर देती हूं ताकि बाहर से कोई शोर ना आए। ओके, परफेक्ट। सेकंड वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने बोला आई मेक श्योर दिस इज अ कंफर्टेबल प्रोसेस फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि ये प्रक्रिया आप दोनों के लिए आरामदायक है। ठीक है, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। मैं ये सुनिश्चित, आई विल मेक श्योर, सुनिश्चित करूंगी कि ये प्रक्रिया आप दोनों के लिए आरामदायक हो। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ ताकि ज्यादा शोर ना हो। और उन्होंने शुरू में क्या बोला था? That's okay. That's okay. Don't worry. I'll make sure this is a comfortable process for both of you. I'll shut the door so it's not so noisy in here. That's okay, मतलब कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि यह प्रक्रिया आप दोनों के लिए आरामदायक हो। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ ताकि यहाँ ज्यादा शोर ना आए। ये बहुत ही बेहतरीन ख्याल है। आपकी समझदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि आपको ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बहुत तजुर्बा है। It's all good. Thank you very much for your understanding and I think you have great knowledge of ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक autistic. चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन मतलब उन्होंने भी हिंदी में ऑटिस्टिक ही बोला है तो आप वही बोलोगे। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आपको तजुर्बा है, मतलब आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन ख्याल है। हाउ विल यू से दैट? ये बहुत बेहतरीन ख्याल है। It's wonderful thought. It's a wonderful thought or that is a good idea. That is a very good idea. That is a good idea. बहुत ही बेहतरीन ख्याल है। That is a very good idea. आपकी समझदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लगता है आपको ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बहुत तजुर्बा है।
It seems that you have a lot of experience with autistic children. Yes, indeed, I have. Now, let's talk about the early intervention program Rakesh recently completed. How did it go? Any improvements? जी हाँ, मुझे है। चलो हम पहले बात करते हैं राकेश ने जो यह प्रक्रिया शुरू करी थी वह इसके साथ कैसे जा रहा है। ठीक है। हाउ डिड इट गो? एनी इम्प्रूवमेंट्स? क्या कोई सुधार हुआ? Okay. शुरू में उन्होंने बोला yes indeed I have, yes indeed, हाँ बिल्कुल मेरे पास है। तजुर्बा उन्होंने पूछा था ना लास्ट में बख्शी ने कि लगता है आपके पास काफी तजुर्बा है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। हाँ बिल्कुल मेरे पास है। Now let's talk about the early intervention program Rakesh recently completed. अब हम उन बातों पे चर्चा कर। Now let's talk about the early intervention program. अच्छा, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम को हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम ही बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है? नाम है वो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। अब चलिए हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जो राकेश ने हाल में ही लिया है। हाँ, जो नहीं, दैट ही हैज रिसेंटली कंप्लीटेड। राकेश रिसेंटली कंप्लीटेड, जो जिसे राकेश ने हाल ही में पूरा किया है। हाउ डिड इट गो? एनी इम्प्रूवमेंट्स? यह कैसा गया, इसमें कोई सुधार आया? या वह कैसा रहा, उसमें कोई सुधार आया, कोई सुधार हुआ, ठीक है। बहुत ही अच्छा रहा। स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से वो बातचीत करने में काफ़ी बेहतर हो गया है और उसके मोटर स्किल्स में भी सुधार आ रहा है। It was very good. With the help of speech therapist, he speak very comfortably, and his motor skill is also improving. वेरी गुड, परफेक्ट। सी ये एकदम परफेक्ट था आपका विशाल। इसमें बस थोड़ी सी फ्लुएंसी की प्रॉब्लम थी, ठीक है, बट दिस वाज वेरी गुड। इट वेंट बहुत ही अच्छा रहा। स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से वो बातचीत करने में काफी बेहतर हो गया है। कैन यू ट्रांसलेट दिस वन अगेन? It went. It was very fine, and with the help of speech therapist, he speak very comfortably now. ओके। वो बातचीत करने में काफी बेहतर हो गया है। बातचीत करने में बेहतर हो गया है। ही हैज बिकम बेटर एट कम्युनिकेटिंग। He has become better at communicating, और उसके मोटर स्किल्स में भी सुधार आया है। And he had improved his. He got improvement in his motor skill as well. Okay. गलत था? नहीं, that was perfect. Excellent. Now that the NDIS is being introduced in your area, what would you like to focus on to improve Rakesh's skills? बहुत बढ़िया। NDIS एरिया NDI करेक्शन। बहुत बढ़िया। NDIS आपके क्षेत्र में काम कर रहा है। आप मुझे बताएं, आप राकेश की कौन सी स्किल में सुधार लाना चाहते हैं? Okay, that is good. Excellent. Now that the NDIS is being introduced in your area, अब जब आपके क्षेत्र में NDIS शुरू हो रहा है, what would you like to focus on to improve Rakesh's skill? Skill को क्या बोलेंगे आप हिंदी में? What would you like to focus on to improve Rakesh's skill? उसकी क्षमता, क्षमता। क्षमता। तो आप किस पर ध्यान देना चाहेंगी ताकि राकेश की क्षमताओं में सुधार हो सके? ओके, या फिर आप इसे ये बोल सकते हो, राकेश की क्षमताओं में सुधार होने के लिए आप किस पर ध्यान देना चाहेंगी? ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू फोकस ऑन टू इम्प्रूव राकेश स्किल? राकेश की क्षमताओं में सुधार हो सके तो आप किस पर ध्यान देना चाहेंगी?
एक बार आप दोबारा बोल के बताना स्टार्टिंग से कैसे। Okay. Excellent. Now that the NDIS is being introduced in your area, what would you like to focus on to improve Rakesh's skills? बहुत बढ़िया। अब जब आपके क्षेत्र में NDIS शुरू हो रहा है, तो आप किस पर ध्यान देना चाहेंगी ताकि राकेश की क्षमताओं में सुधार हो सके? और instead of this, you can also say बहुत बढ़िया। अब जब आपके क्षेत्र में NDIS शुरू हो रहा है, तो आप राकेश की क्षमताओं में सुधार हो सके, इस चीज पर क्या ध्यान देना चाहेंगी? नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। राकेश की क्षमताओं में सुधार हो सके तो आप किस पर ध्यान देना चाहेंगी? What would you like to focus on? कि जिससे कि राकेश की क्षमताओं में सुधार हो सके, तो आप किस पर ध्यान देना चाहेंगे? ठीक है, ओके। एक बार फिर से करते हैं ये वाला इशारा। Excellent. Now that the NDIS is being introduced in your area, what would you like to focus on to improve Rakesh's skills? बहुत बढ़िया। अब NDIS आपके क्षेत्र में शुरू हो रहा है, तो आप राकेश की किन क्षमताओं पर ध्यान देना चाहेंगे? नहीं, क्षमताओं पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे, क्षमताओं की सुधार हो सके तो आप किस पर ध्यान देना चाहेंगी? What would you like to focus on to improve Rakesh's skill? किस चीज पर आप ध्यान देना चाहेंगे ताकि राकेश की क्षमताओं में सुधार हो सके? तो बहुत बढ़िया। NDIS आपके क्षेत्र में शुरू हो रहा है, तो आप राकेश की क्षमताओं में सुधार लाने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहेंगी? Exactly, perfect. ठीक है। राकेश अभी भी स्कूल में और सार्वजनिक जगहों पर बहुत चिंतित रहता है और उसे यकायक बहुत डर लगने लगता है। मेरा विचार है कि किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने पर सहायता मिल सकेगी। Rakesh feel very stressed in school and social places, and also he is very afraid. And I think that with the help of psychiatrist, we can get more help. ठीक है, शुरू का थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ। जैसे राकेश अभी भी स्कूल में आपने ये फॉरगॉट दिस वन, सार्वजनिक जगहों पर चिंतित रहता है। राकेश स्टिल फील्स वेरी एंग्शियस एट स्कूल एंड इन पब्लिक प्लेसेस, और उसे यकायक बहुत डर लगने लगता है। यकायक डर लगने लगता है मतलब एंड ही सडनली गेट्स वेरी स्कैर्ड। मेरा विचार है कि किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने पर सहायता मिल सकेगी। I think meeting with a psychiatrist would be helpful. Okay, psychiatrist, that is psychiatrist. ठीक है। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट। उसको साइकियाट्रिस्ट ही बोलेंगे या? उन्होंने हिंदी में साइकियाट्रिस्ट ही बोला है, तो आप फिर इंग्लिश में ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने हिंदी में यही बोला है, तो फिर आप यही करोगे। अगर उन्होंने आगे भी कुछ इंग्लिश में साइकियाट्रिस्ट बोला तो फिर आप उसको मनोवैज्ञानिक नहीं बोलोगे। ठीक है, अब ऐसे मनोवैज्ञानिक है साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक होता है साइकियाट्रिस्ट। मनोचिकित्सक। I think a psychologist would be more helpful to start with. You're entitled to 10 sessions and Medicare will cover most of the cost. Is there anything else? मुझे लगता है साइकियाट्रिस्ट से मिलना यह एक बहुत अच्छा ख्याल है, और इसके लिए आपको 10 सत्र लगाने होंगे और मेडिकेयर इसे कवर करेगा। क्या और कुछ है? Is there anything else? इसके अलावा और कुछ? अच्छा, आपने साइकियाट्रिस्ट बोला, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट बोला था। मुझे लगता है शुरुआत में, okay, that's what she said. I think a psychologist would be more helpful to start with. You're entitled to 10 sessions and Medicare will cover most of the cost. Is there anything else?
मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट से मिलना यह एक अच्छा ख्याल है। इसके लिए आपको 10-70 लगाने होंगे और मेडिकेयर इसे कवर करेगा। और इसके अलावा कुछ और? ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है विशाल, उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को इंग्लिश में साइकियाट्रिस्ट ही बोला था। तो इन माय ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजिस्ट कर दिया, तो साइकोलॉजिस्ट को हम ट्रांसलेट करते हैं, तो आप मनोवैज्ञानिक ही बोलो, नॉट साइकोलॉजिस्ट। ओके। ठीक है। मुझे लगता है कि शुरुआत में एक मनोवैज्ञानिक ज्यादा बेहतर होगा, और या फिर ज्यादा मददगार होगा। आपको 10 सत्रों का अधिकार है। You're entitled to 10 sessions and Medicare will cover most of the cost. आपको 10 सत्रों का अधिकार है और मेडिकेयर अधिकांश खर्चों को कवर करेगा। क्या कुछ और है? Is there anything else? इसके अलावा और कुछ, या फिर क्या कुछ और है? जी हाँ, राकेश अभी भी रात में बिस्तर भिगो देता है। क्या हम पेशाब न रोक पाने के लिए सहायक चीजें खरीदने के लिए फंड पाने का आवेदन भर सकते हैं? Let's read on. Yes, Rakesh is still doing wee in the bed. Can we get some another equipment so that we can stop the urine? नो नो नो, जी हाँ, राकेश अभी भी रात में बिस्तर गीला करता है। एक मिनट, एक मिनट, फिर से करते हैं। जी हाँ, राकेश अभी भी रात में बिस्तर भिगो देता है। क्या हम पेशाब न रोक पाने के लिए सहायक चीजें खरीदने के लिए फंड पाने का आवेदन भर सकते हैं? Okay. Yes, Rakesh still wets the bed at night. Can we apply for funding to buy support items to help with this problem? Okay. उन्होंने पेशाब न रोक पाने के लिए सहायक चीजें खरीदने के लिए फंड पाने का आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, कैन वी अप्लाई फॉर फंडिंग टू बाय सपोर्ट आइटम्स टू हेल्प विद दिस? ठीक है, एक बार और करते हैं। प्लीज लिसन टू दिस अगेन। जी हाँ, राकेश अभी भी रात में बिस्तर भिगो देता है। क्या हम पेशाब न रोक पाने के लिए सहायक चीजें खरीदने के लिए फंड पाने का आवेदन भर सकते हैं? Yes, Rakesh still wets the bed at night. Can we apply for funding to buy support items to help with this? तो उन्होंने उन्होंने वो पेशाब का वो बोला, तो उसको नहीं करेंगे यूरिन? उन्होंने यही तो बोला ना शुरू में, अभी भी रात में बिस्तर भिगो देता है। Still wets the bed at night. Can we apply for funding to buy support items to help with this? फिर यूरिन नहीं बोलेंगे, with urine। क्या हम पेशाब ना रोक पाने, अच्छा, पेशाब ना रोक पाने को वैसे एक्चुअली इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, तो फिर इनकॉन्टिनेंस। आपको हाँ इनकॉन्टिनेंस ये बोलना पड़ेगा। Yes, Rakesh still wets the bed at night. Can we apply for funding to buy support items to help with incontinence? ठीक है। प्रकाश ना रोक पाने के लिए ओके, एक बार फिर से करते हैं ऑप्शन। जी हाँ, राकेश अभी भी रात में बिस्तर भिगो देता है। क्या हम पेशाब न रोक पाने के लिए सहायक चीजें खरीदने के लिए फंड पाने का आवेदन भर सकते हैं? Okay. Yes, Rakesh still wets the bed at night. Can we apply for funding to buy support items to help with incontinence? Okay, या फिर आप इसे डिफरेंट वे में बोल सकते हो। क्या हम पेशाब ना रोक पाने के लिए सहायक चीजें खरीदने के लिए फंड पाने का आवेदन कर सकते हैं to help with incontinence and to buy support items for it? Can we apply for funding? आपको समझ में आया? 3 चीजें इसमें हो रही है कि सबसे पहले पेशाब ना रोक पाने के लिए, दूसरी चीज सहायक चीजें खरीदने के लिए, तीसरी फंड पाने का आवेदन भर सकते हैं। ठीक है। टू हेल्प विद इनकॉन्टिनेंस, टू बाय सपोर्ट आइटम्स, कैन वी अप्लाई फॉर फंडिंग?
Yes, Rakesh is still wet the bed at night. Can we apply funding for? Can we apply funding to To buy get support this items. to buy sport items to stop the incontinence? Okay. To not to stop Peshab Naro, to help with incontinence. Okay. To help with incontinence, yes. Certainly. I'll put that in your NDIS plan to make sure it's funded. मैंने इसे आपके एनडीआईएस के प्लान में डाल दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए आपको इसका लाभ मिले। Okay. To make sure it's funded. एक बार और फिर से, शुरू में उन्होंने certainly बोला था विशाल। certainly मतलब बिल्कुल। certainly बिल्कुल। I'll put that in your NDIS plan. Certainly. I'll put that in your NDIS plan to make sure it's funded. बिल्कुल, मैंने इसे आपके एनडीआईएस के प्लान में डाल दिया है सुनिश्चित करने के लिए। Okay. No. बिल्कुल, मैंने इसे आपके NDIS प्लान नहीं बोलेंगे, योजना बोलेंगे, ठीक है? प्लान को योजना। I'll put that. मैं इसे आपके NDIS योजना में शामिल कर दूंगी। I'll put that in your NDIS plan to make sure it's funded. ताकि कोष उपलब्ध हो सके। फंडेड हो सके मतलब कोष उपलब्ध हो सके। फंड मतलब कोष होता है। आपने क्या बोला था? कोष फंड की जगह लाभ मिल सके, सुनिश्चित कर, मेक श्योर। टू मेक श्योर इट्स फंडेड, ताकि आपका कोष सुनिश्चित हो सके, कोष सुनिश्चित हो सके। बढ़िया। एनडीआईएस के लिए तैयारी करने के लिए मुझे और क्या करना होगा? बेहतर यही होगा कि हम अपना आवेदन जून से पहले ही डाल दें। Excellent for the preparation of NDIs. What else I have? Correct. Excellent for the preparation of NDIs. What else I have to do it? It's better to apply my application before the end of June. Okay. It's better to apply. उन्होंने बोलता बेहतर होगा कि हम अपना आवेदन जून से पहले ही डाल दें कि हम एप्लीकेशन डाल दें, हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो हम एप्लीकेशन डाल दें, मतलब इट्स बेटर इफ वी सबमिट आवर एप्लीकेशन बिफोर जून। एक बार फिर से, बढ़िया। एनडीआईएस के लिए तैयारी करने के लिए मुझे और क्या करना होगा? बेहतर यही होगा कि हम अपना आवेदन जून से पहले ही डाल दें। Excellent for the preparation of the NDIs. What else I have to do? It's better I can submit my application before June. परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। अच्छा, आपका ना डिस्टॉर्शन ही हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है विशाल। तो आप ना चीजें समझो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये स्टोरी चल रही है। एक सिनेरियो अपने दिमाग में क्रिएट करो, ठीक है? कि वो स्टोरी में दो लोग क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात करेंगे, वो एनडीआईएस क्या है और वो क्या करेंगे एनडीआईएस के साथ। उसे वो अप्लाई नहीं करेंगे, उसे वो सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को जून से पहले, ठीक है? सो ट्राई टू थिंक ऑफ दिस सिनेरियो, तब आपके डिस्टॉर्शन नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि अभी तक डिस्टॉर्शन मीनिंग यहाँ पे क्या भी मैं वर्ड मिस जैसे नहीं डिस्टॉर्शन मतलब आप जैसे कुछ वो बोलते हैं ना, आप उसका मीनिंग चेंज कर रहे हो, तो उसके हमारे मार्क्स ज्यादा कटते हैं। हमें वर्ड ओके टू वर्ड चेंज, हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। आप पूरा सेंटेंस सुनो और फिर उसको ट्रांसलेट करो। आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हो, ओके उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे हमारा पहले वाला था कि उन्होंने बोला कि क्या हम पेशाब न रोक पाने के लिए सहायक चीजों
चीजें खरीदने के लिए फंड पाने का आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें 3 चीजें हो गई। ना रोक पाने के लिए हमें सहायक चीजें खरीदने के लिए फंड चाहिए उन्हें। तो ट्राई टू थिंक ऑफ इट दैट वे कि उन्हें एक प्रॉब्लम के लिए कुछ सहायक चीजें चाहिए, उसके उनको खरीदने के लिए उन्हें फंड चाहिए, तो उसे आपको ट्रांसलेट करना है। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे ना, आपका मीनिंग डेफिनेटली डिस्टॉर्ट होगा। उससे मार्क्स कटते हैं हमारे, सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन के मार्क्स कटते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप इस चीज को ट्रांसलेट कर रहे हो और ट्रांसलेशन ही आपकी गलत है, तो ऑब्वियसली व्हाट्स द पॉइंट। ये मेन हमारा ट्रांसलेशन का एग्जाम है। ओके हमारे इतने मार्क्स हमारे एडिशनल ओमिशन में नहीं कटते, इतने फ्लुएंसी में नहीं कटते जितने डिस्टॉर्शन में कटते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो लंबे सेंटेंसेस है ना, आप उसको समझो कि उन्होंने क्या बोला था और उसको फिर आप ट्रांसलेट करो। थोड़े छोटे वाले सेंटेंसेस आप परफेक्टली कर रहे हो, लंबे वाले सेंटेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको कुछ लंबे सेंटेंसेस दूंगी, आप वाली ऑडियो दूंगी, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है विशाल। ठीक है, तो इनके फिर नोट्स बनाने के लिए तो वर्ड टू वर्ड ही लिखना पड़ेगा ना, लंबे सेंटेंस को? हाँ, पर वर्ड टू वर्ड लिखना है सिर्फ समझने के लिए। हम वर्ड टू वर्ड जैसे लिखते हैं ना, आपने देखा पीटी में भी अब क्या हो गया है, हम जैसे कीवर्ड्स लिखते हैं तो, लेकिन अब हम सेंटेंस बनाते थे तो ऐसे बनाएंगे कि वो सेंसिबल बने। अब हम एज इट इज उसे डाल देंगे तो वो सेंसिबल नहीं बनेगा। आप एज इट इज चीजें डाल रहे हो, उसका मीनिंग चेंज हो रहा है पूरा। लंबे ओके सेंटेंस का उसमें प्रॉब्लम हो रही है आपको, छोटे वाले आप परफेक्टली कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं विशाल, मैं आपको कुछ ऑडियो फाइल्स भेजूंगी दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, मैं एक्चुअली आपको कुछ फ्रेजेस भेजूंगी जिसको आपको एज इट इज वॉइस नोट के थ्रू मुझे भेजना है, ओके उनका मीनिंग बिना डिस्टॉर्ट किए। ठीक है, उनको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, लंबे लंबे सेंटेंसेस को। ठीक है, ओके राइट। आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे अगर आपके पास MP3 फाइल्स जो आपको मिली थी प्रैक्टिस लिंक के लिए, कैन यू हम्म। मे शेयर इट टू मी ऑन योर व्हाट्सएप? वो लॉक्ड है, वो जाती नहीं। अच्छा गूगल अच्छा ड्राइव उन्होंने लॉक करी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इज देयर एनी अदर वे जो आप मतलब कुछ करके, लाइक इफ यू कैन सेंड इट ओवर टू मी, मे बी अगर उसकी इफ यू कैन लाइक रिकॉर्ड इट, लाइक मुझे सिर्फ एक अंदाजा चाहिए शुरू के इंट्रोडक्शन का कि वो किस तरीके के हैं। वो कॉमन से ही थे, जैसे आपने ये सिटीजनशिप वाला करवाया, ओटिस्टिक चिल्ड्रन वाला, और उसके साथ एक दो दो तीन कार एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, 24-25 थे शायद। और आपने नोट्स भी बनाए थे, वो भी आप मुझे सेंड करोगे जो आपने वो तो नोट्स बनाए? पता नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ अच्छा, गए हैं। वो तो बहुत पहले करते हैं। हम्म। ठीक है, आप एक काम करना, जो भी आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने लिंक में से, उसके जो नोट्स बनाओगे वो सेंड करना मुझे। आई नीड टू सी आप नोट्स कैसे बनाते हो। तो आप दोगे प्रैक्टिस के लिए कि मेरे को वही प्रैक्टिस करना वहीं से? नहीं नहीं, अगर मैं आपको दूंगी और आप वो वाले भी प्रैक्टिस करो, और मैं आपको अपनी तरफ से भी दूंगी। आप जो वो वाले नोट्स बनाओगे ना, यू हैव टू, अगर आप प्रैक्टिस करो यू हैव टू सेंड दोस नोट्स टू मी, जिससे कि मुझे आपको पता लगे कि आप लिख कैसे रहे हो, अपने नोट्स कैसे बना रहे हो। ठीक है, ओके इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आई विल लेट यू नो। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। तो ठीक है अब विशाल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस उनके वाले में से करूं जो उनके वो है? आपने वो सारे एक्सप्लोर किए फाइल? अब तो काफी टाइम हो गया, पिछले लास्ट ईयर की बात है, नवंबर दिसंबर की। सी अगर आपको लगता है कि आपने पूरी वो प्रैक्टिस नहीं की थी तो यू कैन गो थ्रू इट, वो हेल्पफुल होती है। पर मैं भी आपको मैं आप वाली कर लूंगा, मैंने 2 बार तो उनकी करी है, कुछ नहीं पड़ा मेरे को। अच्छा ठीक है, मैं आपको न्यू वाली सेंड कर दूंगी, नो वरीज। पर अभी मैं आपको कुछ वैसे सेंड करूंगी लॉन्ग सेंटेंसेस, क्योंकि छोटे वाले तो आपके एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबे वाले सेंटेंसेस में डिस्टॉर्शन ना हो, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके। ठीक है, ऑलराइट विशाल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, तो ये अगला सेशन कब का करूं? पहले प्रैक्टिस करूं फिर करूं? आप थोड़ी प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस की, आपको थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस आ जाए देन विल हैव अ नेक्स्ट सेशन। ओके ठीक है, या ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू।